संगीतमय गधा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। उसका एक गधा भी था जो दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता था। धोबी न सिर्फ कंजूस था बल्कि निर्दयी भी था। वह गधे को भूखा ही रखता और उसके लिए चारे का भी प्रबंध नहीं करता था। बस रात को उसे चरने के लिए खुला छोड़ देता था। लेकिन पास में कोई भी चारागाह नहीं था, इसीलिए बेचारा गधा बहुत कमजोर और दुर्बल हो गया था और रात भर चारे की तलाश में इधर उधर दूर तक घूमता रहता था। एक बार ऐसे ही रात को गधा इधर उधर घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा कि वह इतना कमजोर क्यों है। गधे ने उसे बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है और उसके बदले उसका मालिक उसे कुछ खाने को भी नहीं देता, इसलिए वो रात के अंधेरे में ही खाने की तलाश करता है और कमजोर भी है। गीदड़ बोला, मित्र, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। समझो अब तुम्हारे दुख के दिन बीत गए। चलो, यही पास में एक बड़ा सा बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ और मीठे फल उगे हैं। हर तरह की फल है वहाँ पर। मैं बाग में घुसने का रास्ता जानता हूँ। बस फिर क्या था, दोनों साथ हो लिए और बाग में घुसकर खूब भरपेट खाना खाया। अब यह सिलसिला हर रात का हो गया था। दोनों रात भर बाग में जाते और खूब भर पेट कर खाना खाते और सुबह होते ही गधा अपने घर धोबी के पास वापस आ जाता। उधर गीदड़ भी जंगलों में छिप जाता। धीरे धीरे गधे की कमजोरी दूर होने लगी, उसका शरीर भी भरने लगा, उसके बालों में चमक आने लगी और वो बेहद खुश रहने लगा। एक रात खूब सारा खाना खाने के बाद गधे का मन काफी अच्छा हो गया। वह झूमने लगा। वो अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा और लौटने लगा। गीदड़ को शंका हुई तो उसने उससे पूछा, यह क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गधा बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। और फिर आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल तो बस आज गाने का कर रहा है, झूमने को कर रहा है। बहुत अच्छा भोजन करने के बाद मैं आज बेहद प्रसन्न हूँ। एक गाना गाना तो बनता है। सोच रहा हूँ कि अपना राग छेड़ दूं। गीदड़ उसकी बात सुनकर घबरा गया और उसने तुरंत चेतावनी दी, मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल ना करना, क्योंकि हम दोनों यहाँ चोरी से घुसे हुए हैं और अगर तुमने अपना गाना गाया तो यहाँ का माली जाग जाएगा और हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। गधे ने गीदड़ को देखा और बोला, तुम जंगली के जंगली ही रहोगे, हम खानदानी गायक हैं, तुम संगीत के बारे में क्या जानो? गीदड़ ने उसे फिर समझाया, भले ही मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जान बचाना जानता हूँ। तुम जिद मत करो, उसी में हम दोनों की भलाई है, वरना तुम्हारी ढेंचू के चक्कर में हम लोगों की जान जाएगी। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर कहा, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तुमको मेरा राग पसंद नहीं है, जबकि हम गधे तो एक लय में रेंगते हैं जो तुम जैसे मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, चलो ठीक है, मैं मूर्ख ही सही, लेकिन मित्र के नाते मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि तुम अपना मुंह मत खोलो, वरना मालिक आ जाएगा। गधा हंसकर बोला, अरे मूर्ख गीदड़, तुम क्या जानो, मेरा राग सुनकर तो बाग का चौकीदार दौड़ा दौड़ा आएगा। गीदड़ को लगा कि इस मूर्ख को समझाने से कोई फायदा नहीं है। उसने चतुराई से काम लिया और धीरे से वहां से निकल गया। इधर गधा अपनी धुन में मस्त होकर रेंगना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और लाठी लेकर वहां दौड़े आए और गधे को देखकर बोला, अच्छा, तो ये वही दुष्ट गधा है जो रोज हमारे बाग में चोरी से फल और सब्जियां खाता है। बस उस गधे की तो डंडों की बरसातें होने लगी और कुछ ही देर में गधा अधमरा होकर बेहोश हो गया।
तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर कोई मित्र हमारी भलाई के लिए हमें कुछ समझाता है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। हमेशा अपने हितैषियों की सलाह सुननी चाहिए, ना कि अपने घमंड में गलत रास्ता अपना कर खुद को मुसीबत में डालना चाहिए।